भारत, रूस और अमेरिका के बीच ऊर्जा को लेकर खींचतान तेज होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल से दूरी बना ले, वहीं दूसरी तरफ रूस भारत को और बड़े ऑफर देने की तैयारी में है। तेल पर मिल रही छूट ने भारत को रूस का सबसे अहम ग्राहक बना दिया है। अब बात सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि एलएनजी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी नए समझौते की सुगबुगाहट है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस दबाव और ऑफर्स के बीच संतुलन बना पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और रूस मिलकर अमेरिका को एक और झटका देने की तैयारी में है। कच्चे तेल के समझौते के बाद अब दोनों देश एक और डील करने का प्लान बना रही है। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरो ने कहा है कि रूस भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी बेचने की सोच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस भारत के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। ये बातें तब सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। रूस ने इस कदम को गैरकानूनी बताया है। दिल्ली में रूसी दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूस भारत को तेल देना जारी रखेगा। रूस को उम्मीद है कि भारत और चीन के साथ ट्राइलेटरल बातचीत जल्दी होगी। रूसी दूतावास में चार्डी अफेयर्स रोमन बाबुश्किन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक स्थिति के बावजूद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत तेल का आयात उसी स्तर पर जारी रखेगा। इसका मतलब है कि भारत पहले जितना तेल रूस से खरीदता था उतना ही खरीदता रहेगा। अभी भारत और अमेरिका के बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर कुछ तनाव चल रहा है। ऐसे में रूस का ये बयान काफी अहम है। रूस भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। एलएनजी एक तरह की गैस होती है जिसे ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है, जिससे उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। भारत दुनिया में पेट्रोलियम का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से तेल का इंपोर्ट काफ़ी बढ़ा दिया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि रूसी कच्चे तेल पर काफ़ी छूट मिल रही है। भारत में रूस के डिप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एवगेनी गेरू ने नई दिल्ली में कहा कि भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल का इंपोर्ट अभी के स्तर पर ही रहने की संभावना है। गेरू ने कहा कि रूस भारत को लगभग 5% की छूट पर तेल बेचता है, इसलिए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में हर साल लगभग 10% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका के वित्तीय मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को फिर से भारत से आयात पर टैक्स बढ़ाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदने के लिए लगाया गया टैक्स है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तेल खरीद से मुनाफा कमा रहा है और भारत के कुछ सबसे अमीर परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत, रूस और अमेरिका के बीच ऊर्जा की खींचतान आने वाले समय में और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। एक और रूस लगातार भारत को सस्ता तेल, एलएनजी और परमाणु ऊर्जा जैसे नए अवसरों की पेशकश कर रहा है, वही दूसरी ओर अमेरिका दबाव और टैक्स बढ़ाकर भारत की रणनीति को चुनौती दे रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा इंपोर्टर होने के नाते अपने हितों को प्राथमिकता देगा। अब देखना ये होगा कि भारत किस तरह संतुलन बनाकर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करता है और वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत रखता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।